औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीनो हज़रात अस्सलामु अलैकुम। बरमूडा ट्रायंगल क्या है? इसके लिए अमेरिका ने अरबों डॉलर मुकर्रर किए। बरमूडा जो कि अमेरिका की एक स्टेट और साहिली स्टेट का दारुल हुकूमत मियामी है। बरमूडा के मशरिक में मियामी है, वहीं से जहाज़ परवास करते हैं। बरमूडा किसी एक जगह का नाम नहीं है, बल्कि 325 जजीरे हैं जो बहर ओकियानस के दरमियान में है। अब तक की रिसर्च के मुताबिक यही दरियाफ्त किया गया है कि बरमूडा का जो जजीरा है वहाँ से दूर से सब्ज़ रोशनी निकलती नजर आती है और जजीरे के गिर्द एक सफ़ेद दरिया है। यहाँ पर बड़े जहाज़ गायब हुए। हर पायलट की आवाज़ कंट्रोल टावर तक पहुँची और गुफ्तगू हुई। सबके आखिरी जुमले यही थे कि हमने यहाँ पर वो देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा। नाज़रीन गिरामी याद रखिएगा, इस बरमूडा ट्रायंगल को ही जजीरा हिजरा कहते हैं। ख़वातीनो हज़रात, शेख ज़ैनुद्दीन बयान करते हैं कि हम एक दफ़ा इराक से दमिश्क आए। शाम से हमने बर्बर का सफ़र किया। हम अंदलस पहुँचे और हमारी दिली ख्वाहिश थी कि हम जजीरा हिजरा में पहुँचे। जब हम इसी आबादी में पहुँचे तो हमको इतला मिली कि ठहरो, ऐसे नहीं जाना, बल्कि अगर जाना हो तो पहले रुका लिख के भिजवाना पड़ता है। इजाज़त मिलने के बगैर वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है। हम कई महीने वहाँ रहे। इस वक्त हमको ये बात मालूम हुई कि यहाँ तो कोई ज़राअत नहीं होती। जब हमने उलमा से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारा गला जजीरा हिजरा से आता है। अचानक 2 जहाज़ आए, सारा सामान और गला उतारा गया इस बस्ती के लिए। जहाज़ में से एक बुरा शख्स बाहर आया। इसने कहा कि यहाँ ज़ैनुद्दीन का क़याम है। ज़ैनुद्दीन कहते हैं, मैं फ़ौरन करीब गया और कहा, जी मैं ही ज़ैनुद्दीन हूँ। कहा, तुम्हारे लिए इज़्ज़तनामा है, तुम आ सकते हो। कहते हैं, मैं जहाज़ पर बैठा। 16 दिन तक सफ़र जारी रहा। इसके बाद हमने जहाज़ को आबे सफ़ेद में दाखिल होते हुए देखा और पानी की वो कैफियत पाई जो इससे पहले कभी नहीं पाई। नाज़रीन गिरामी, अब तक 2 ही बातें साइंसदान कह रहे हैं, सब्ज़ रोशनी और इसके गिर्द सफ़ेद दरिया। ज़ैनुद्दीन कहते हैं कि हमारा जहाज़ सफ़ेद दरिया से होकर हमारा जहाज़ इस वादी में दाखिल हुआ जहाँ से सब्ज़ रोशनी निकल रही थी। कहते हैं कि जब मैं जजीरे में पहुँचा तो मैंने वहाँ के रईस से पूछा कि ये सफ़ेद दरिया क्या है। उन्होंने कहा, यही तो हसार है, इसे तोड़कर कोई उधर वाला इधर नहीं आ सकता। कहते हैं, मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक वसीओ अरीज़ शहर देखा। संगे मरमर की सफ़ेद दीवारें देखी, वहाँ के दरख्त मेवों से लदे हुए देखे। ये सब इस दुनिया से बिल्कुल अलग नज़र आया। जिस दिन मैं पहुँचा उस दिन जुम्मे का दिन था। अजान के बाद मैंने देखा सब लोगों ने सफ़ेद लिबास पहना हुआ है। मुझे किसी ने कहा कि तुम्हें शमसुद्दीन बुलाते हैं। हम इनकी खिदमत में गए। मैंने पूछा, आप कौन हैं? कहा, हम इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पोते हैं। मैंने पूछा, इमाम यहाँ हैं? फरमाया, नहीं, वो वादी हिजरा में हैं। कहा, फिर ये कौन सी जगह है? कहा 3 जजीरे हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम के। एक जजीरा वो है जहाँ हमारा जद रहता है, वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं। दूसरा जजीरा वो है जहाँ तुम आए हो, यहाँ ज़राअत होती है। और तीसरे जजीरे में इमाम अलैहिस्सलाम की औलाद रहती है। इमाम के बड़े फर्जंद का नाम कासिम है। इमाम की ज़ौजा हैं सैयद शमसुद्दीन। कहते हैं कि मैं पोता हूँ। ज़ैनुद्दीन ने कहा, क्या आपने इमाम अलैहिस्सलाम को देखा? कहा, नहीं, हमें देखने की इजाज़त नहीं है। कहा, आपके वालिद ने देखा? कहा, नहीं, उन्होंने सिर्फ आवाज़ सुनी है, हमें इजाज़त नहीं कि जजीरा हिजरा में जा सके। कहा, क्या इमाम अलैहिस्सलाम वहाँ तन्हा रहते हैं? कहा, नहीं, 30 आदमी इमाम अलैहिस्सलाम के साथ हैं, हर एक कम से कम 100 बरस जिंदा रहता है। कहा, फिर आपको पैगाम कैसे मिलता है? ज़ैनुद्दीन कहते हैं, शमसुद्दीन मेरे हाथ को थामे हुए एक खूबसूरत पहाड़ी की तरफ चले जिसके ऊपर एक सफ़ेद कुबा था। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने 2 आदमियों को देखा जो ऊनी लिबास में थे। शहजादे ने इनसे कहा, ये हमारा मेहमान है, इज़्ज़त से आया है, हम इसे कुबा दिखाना चाहते हैं। कहा, जाओ अंदर जाके ज़ियारत करो, यहाँ एक ताक है, हर जुमे को एक कागज़ हमें मिल जाता है। पूरी दुनिया में एक हफ्ते के अंदर अंदर जो कुछ होने वाला हो इसकी इतला हमें दी जाती है। वो हमारे दादा वली असर सरकारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का पर्चा होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फराजहुम अजमाइन।